फ्रेंड थे। अभी जो रोहन था ने सभी सब्जेक्ट्स में पढ़ने में अच्छा था, लेकिन मैथ्स इसकी बहुत ज्यादा वीक थी, क्योंकि इसे समझ ही नहीं आता था कि मैथ्स में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने। इससे एक दो क्वेश्चन होते फिर उसके बाद ये भूल जाता, फॉर्मूला जिसे याद नहीं होती, इसीलिए इसकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक थी। वहीं पे इसका जो दोस्त सुमित था ना, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी थी, वो मैथ्स में हमेशा टॉप करता था। अब ये एक दिन सुमित के पास में जाता है और पूछता है, भाई तुम मैथ्स कैसे स्टडी करता है? मैं तो मैथ्स में बहुत ज्यादा कमजोर हूं, मेरी तो दिमाग ही नहीं चलता, मैं तो एकदम ही बेवकूफ हूं। तो उसने बोला कि भाई मैथ्स दिमाग का खेल है ही नहीं, मैथ्स टोटली पढ़ने का खेल है। अगर आपकी भी मैथ्स वीक और आपको लगता है कि आपका दिमाग कमजोर है, तो इसके अंदर आपके दिमाग की गलती नहीं, आपके मैथ्स पढ़ने के तरीके की गलती है। तो ये जानने के लिए कि कैसे मैथ्स को पढ़ना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सो हेलो, पहले तो सुमित रोहन को एक कहानी सुनाते हैं। उसमें वो बोलते हैं कि कैदी था जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे क्राइम किए होते हैं। एक दिन उसे पुलिस पकड़ लेती है, फिर उसके बाद में कोर्ट उसे फांसी की सजा सुनाती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये था, कोर्ट बोलती है कि इसका ना सांप से कटवा के मारना, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल था। तो अब यही सेम किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि वहां पे ये चेक करना आता है कि भाई इंसान के अंदर का जो डर होता है उसको किस तरीके से मारता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसके छोटी सी एक पिन चुभो देते हैं, और जैसे पिन चुभोते उस इंसान को लगता है कि भाई मुझे सांप ने काट लिया, क्योंकि उसके मन के अंदर डर था, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है, जबकि सांप ने काटा भी नहीं था और उसकी बॉडी के अंदर उसको जहर मिलता है। तो फिर रोहन से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों? वो बोला कि भाई उसको लगता था कि उसको सांप ने काट लिया। तो ठीक इसी तरीके से आपको भी लगता है कि मैथ्स टफ है, लेकिन मैथ्स टफ नहीं है, बस मैथ्स को पढ़ने का तरीका आपको थोड़ा सा आसान करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि जब भी आप कभी भी पढ़ने के लिए बैठे, तो सबसे पहले सारे फॉर्मुलास को लिख करके अपनी डेस्क के आगे लगा लो, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंस्टेंटली अगर आप कुछ भूल भी रहे हैं तो वो फॉर्मुलास आपको याद आ जाए, और हर दिन उन फॉर्मुलास को याद करने की कोशिश करो। और फिर उसके बाद में नंबर सेकंड काम कर सकते हो कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे कि क्लास में अगर आपको टीचर्स पढ़ा रहे हो, तो साथ में आपको नोट से सॉल्व करना, और जो टीचर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं ना, उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपको ये पता लगे कि अच्छा आप यहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। अब आपके साथ में होता है कि टीचर्स जब तक आपको समझा रहे होते तो आपको सब कुछ समझ में आता है, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो आपसे गलतियां हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कैसे करना है। तो जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपको चीजें पता नहीं लगेंगी। और फिर उसके बाद में जो नंबर थर्ड पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मैच नहीं किया, देखा आंसर मैच नहीं किया, तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन देख लेता हाथों हाथ। अब उससे पता है क्या होता है कि आपके दिमाग को तो लगता है कि अच्छा ऐसा हो जाएगा, लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, आप उसको वापस से वैसे गलत कर देते हो, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं है। तो आपको क्या करना है कि एक बार अगर आपका आंसर मैच नहीं हो, उसे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो नए तरीके से। अगर उस टाइम पे भी आंसर मैच नहीं होता, फिर उसके बाद में आप उस डाउट को सॉल्व करो और उस क्वेश्चन को मार्क कर लो। अगली बार जब आप उसको फिर से सॉल्व करेंगे ना,